बार जो है पहले रणवीर, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक और ब्रेकिंग हमारे सामने आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। उसके मुताबिक जो सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है, जैसा रणवीर ने भी बताया है कि शिमला में अलग बैठक करेंगे कुछ कांग्रेस के जो विधायक है, लगातार इसकी बात कर रहे हैं और सीएम के चेहरे को लेकर अलग बैठक करेंगे। इसी बात को लेकर भी रणवीर से चर्चा भी हो रही है। 4 विधायक होटल पहुंच चुके हैं, जैसा रणवीर ने बताया कि 4 विधायक में से अजय सोलंकी हैं और जगत सिंह नेगी है किन्नौर से, जिन्होंने जीत हासिल की है, अनिरुद्ध सिंह है और रोहित ठाकुर है। और ये भी हमें बताया है रणवीर ने कि हो सकता है, बल्कि ऐसा होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पहुंचने वाले हैं। कब पहुंचेंगे इस पर अभी सवाल या निशान है। रणवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या जो शाम 6 बजे बैठक होने वाली है, उस बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू की जानिब से, उनकी तरफ से अपनी दावेदारी, अपने लिए ज्यादा समर्थन दिखाने का ये एक प्रयास माना जाए इस होटल में होने वाली बैठक को? जी हाँ, देखिए, अब जहां पर सियासी लोग इकट्ठा होते हैं तो कयास ही लगाए जाते हैं, वो राजनीतिक खबर बन ही जाती है। अंदर क्या कुछ घटेगा, बंद कमरे में क्या होगा, इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है, यहाँ पर सभी विधायक जो यहाँ पर पहुंचे, जिनसे मेरी बात हुई है, अजय सोलंकी से मेरी बात हुई है और जगत सिंह नेगी से मेरी बात हुई और अनिरुद्ध सिंह से मेरी बात हुई, तो उन्होंने केवल इतना कहा कि अब 6 बजे तक के लिए जो समय काफी है, तो इससे पहले जो है एक जगह हम मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं, पुराने लोग हैं, पुराने साथी हैं, संगठन में साथ काम किया है, तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, अब उसके बाद अंदर क्या होता है, तो जाहिर सी बात है, मौका है। ये मौका बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री चुनना है, तो जाहिर सी बात है अपने अपने तरीके से जो है लोग अपने जो जिस तरह का जो है उनका रहता है, जो रणनीति रहती है, जो प्लान ऑफ एक्शन रहता है, उस पर काम जो है किया जा रहा है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात भी नहीं है। तो यहाँ अंदर क्या खिचड़ी पकती है, ये तो देखने वाली बात होगी। इतना जरूर है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि रणवीर, आपको आभास क्या हो रहा है, कांग्रेस जो आला कमान है या जो टीम वहां पहुंची है, भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या इनके लिए कोई ये एक बड़ी शंका या आशंका की या चिंता की बात है क्या? देखिए, आज तीनों जो है यहाँ पर पहुंचे बड़े दिग्गज, जिनको ऑब्जर्वर लगाया गया है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और राजीव शुक्ला जो यहाँ पर प्रभारी है। तीनों से मेरी जो है 1-to-1 बात हुई है। न्यूज 18 से उन्होंने बात की है। भूपेश बघेल ने तो ये कहा कि सरकार बनाने में हमें कठिनाई नहीं हुई, तो मुख्यमंत्री चुनने में भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए, 3 नाम जो है सीधे तौर पर आगे चल रहे हैं, जिसमें प्रतिभा सिंह का नाम है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम है, मुकेश अग्निहोत्री का नाम है। एक और अहम जो है जानकारी निकल कर आ रही है विशाल, कि अब अगर यहां पर गेम नहीं बनती है तो एक और चेहरा भी जो है वो सामने आ रहा है। ये कांगड़ा की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वहां से भी कोई नेता हो सकते हैं अगर यहां पर बात नहीं बनती है। लेकिन आधार क्या होगा? आधार यही होगा, क्षेत्रीय संतुलन देखा जाएगा, जातिगत समीकरण देखा जाएगा, व्यक्ति की छवि देखी जाएगी और एमएलए की राय सबसे महत्वपूर्ण है। तो जाहिर सी बात है कि जब एमएलए यहां एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, ये तो चेहरों पर जो है सबके साफ साफ नजर आता है कि वो लोग चाहते क्या है, किस व्यक्ति के साथ हैं और संपर्क किसका किसके साथ है। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूंगा रणवीर। इस वक्त हमारे साथ अमन भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं, वो भी हमारे साथ शिमला से जुड़ रहे हैं। अमन, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या अपडेट्स मिल रही हैं और जो सीएलपी की जो बैठक होनी है उसका समय अभी क्या है? ये भी खबर मिल रही है कि वो समय लगातार बदल रहा है। क्या हलचल चल रही है इस समय? देखिए विशाल, सबसे पहले तस्वीरें दिखा दूं कि ये राजीव भवन है, कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस का दफ्तर है, जहां पर तमाम विधायकों को न्योता है 6 बजे का। पहले ये 12 बजे, फिर 3 बजे टाइम तय हुआ और तीसरी बार अब 6 बजे टाइम तय किया गया है कि कुछ विधायक पहुंचने में लेट हो सकते हैं। ये कारण है कि 6 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है। और वहीं दूसरे इसके पैरेलल ही जो लीडर्स हैं उनके द्वारा मुलाकात करके चर्चा की जा रही है कि किसके नाम पर मोहर लगाई जाए और जिसके नाम पर
फैसला हो तो बाकी लीडर्स जो हैं वो नाराज ना हो। और सबसे आगे इसमें नाम प्रतिभा सिंह का है और प्रतिभा सिंह के बाद सुखविंदर सुक्खू हैं। सुक्खू के अलावा मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम था, लेकिन चर्चाएं हैं कि समझाया जा रहा है और एक साथ रहने की कहीं ना कहीं कोशिश, एक साथ रखने की कोशिश की जा रही है। विशाल, मैं एक तस्वीर जरूर दिखाऊंगा कि राज्यपाल से मुलाकात करके ये तीनों लीडर्स आए हैं। आप देखिए, भूपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला और ये गवर्नर है हिमाचल के और ये बघेल है। तो इनको ये लिखती एक लेटर जरूर सौंप कर आए हैं। तो ये किस बाबत लेटर है, क्या निर्णय ले लिया गया है, हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी क्या है वो अभी पार्टी ने साझा करनी है, लेकिन प्रतिभा सिंह के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं। ये वो आप तस्वीर देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमें अमित बता रहे थे, गवर्नर से मुलाकात के बाद, जो गवर्नर से जब मुलाकात हो रही थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजीव शुक्ला की मुलाकात हुई। उसमें उस वक्त जो बघेल है वो भी शामिल है। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात के समय की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस वक्त भूपेश बघेल भी आप इसमें देख सकते हैं। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, राजीव शुक्ला भी हैं। तो गवर्नर से ये मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है और गवर्नर से मुलाकात के बारे में ही अभी हमें अमित भी बता रहे थे। तो कई तरह की जो सरगर्मियां हैं, जो गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। जैसा अमित ने बताया कि जो सीएलपी की बैठक का समय था, पहले 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम 6 बजे का रखा गया। और अब इसी बीच जो रणवीर ने हमें खबर दी है, एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दिया है कि 6 बजे की सीएलपी बैठक से पहले ही कुछ विधायक अलग से होटल में मिल रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और उन कुछ विधायकों में जो 4 विधायक वहां पहुंचे हैं, उनके नाम भी हमें उन्होंने बता दिए हैं। इनमें अजय सोलंकी हैं, इनमें जगत नेगी हैं, इनमें अनिरुद्ध सिंह है, इनमें रोहित ठाकुर हैं। तो सवाल अब ये पैदा हो रहा है कि ये जो अचानक जो तेजी आई है, इसे एक रूटीन का हिस्सा ही माना जाए या फिर हिमाचल के सियासत में और कांग्रेस के अंदर सीएम चेहरे को लेकर एक अजीब सी कहीं कोई स्थिति तो नहीं बन गई है। इस पर लगातार हम बातचीत करें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल जब इन्होंने गवर्नर से मुलाकात की, उस समय की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। वापस चलते हैं अमित के पास। अमित, अमन भारद्वाज, माफ कीजिएगा, अमन हमारे से जुड़े हुए हैं। अमन भारद्वाज जी विशाल, देखिए तस्वीर, जी विशाल, मैं इस तस्वीर का जिक्र कर रहा था कि आप देखिए कि पहले इसको कट सी मीट बताया गया, लेकिन कांग्रेस उस पे रहा है कि लुक छिप कर जरूर, जैसे बैठक भी की गई लेकिन ज्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है ताकि स्ट्रेटेजी पार्टी की खराब ना हो। और आप देखिए कि ये भूपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला, ये हिमाचल के गवर्नर और ये बघेल जी, तो ये लेटर सौंप कर आए हैं। लेकिन ये लेटर किस बाबत है, क्या कोई निर्णय ले लिया गया है, तो वो निर्णय क्या है, क्या वो सीएलपी के बाद डिस्क्लोज किया जाएगा? क्योंकि ये भी जानकारी है कि प्रतिभा सिंह को अग्निहोत्री का समर्थन जो है, जो अग्निहोत्री कैडर है, उसका समर्थन मिल रहा है। तो क्या दूसरों को समझाया गया है, किस किस को, क्योंकि पार्टी में कोई नाराजगी ना हो, इसकी भी बिल्कुल अमन, जो सवाल आपने उठाए हैं कि आखिर मुलाकात का मकसद क्या था, इसका भी जवाब ढूंढेंगे। रणवीर के पास चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहें। अमन, रणवीर, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या हो रहा है वहां पर? और कुछ नाम और कुछ चेहरे पहुंचे? रणवीर किसी से बात कर रहे हैं? जी, लीडर भी जो है यहाँ पर आएंगे अभी? नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं, हम चारों जो है चाय पीने आए हैं। हमारे साथ एमएलए है अनिरुद्ध सिंह, जो हैट्रिक लगाई है। जरा थोड़ा सा बता दीजिए, लाइव फ्रेम जो है यहाँ पर कटी हुई है, ये आपसे समझना चाहेंगे। 6 बजे मीटिंग तय की गई है? जी, अभी ऐसे ही कोई आदेश है कि 5 या 6 बजे फ्री मीटिंग रखी गई है। तो जैसे हमारे को टाइम लगेगा, पता है इस टाइम मीटिंग है, तो हम पार्टी ऑफिस जाके मीटिंग अटेंड करेंगे। हम ये नहीं पूछेंगे आपसे कि अंदर क्या गहन चर्चा हुई है, थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या। तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए, मैं समझता हूँ। चाय तो कोई भी पी सकता है, हम तो आपके साथ भी पी सकते हैं। तो हमने सुना कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पर आने वाले थे आपसे मिलने। ऐसे तो कोई मेरे को जानकारी नहीं है। चलिए, शुक्रिया, आप जो है व्यस्त हमें नजर आ रही। तो ये सीधी तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। विधायक अनिरुद्ध सिंह यहाँ अभी होटल से निकले हैं और ठीक आगे उनके जो है जगत सिंह नेगी भी जो है हमें नजर आए, अजय सोलंकी उनके साथ है। और तो रणवीर, क्या ये होटल में होने वाली बैठक समाप्त हो गई या फिर अभी इंतजार है कुछ और विधायकों का?
देखिए, जो जानकारी हम तक पहुंची थी, अब हो सकता है कि न्यूज 18 की टीम यहां पर पहुंची है तो शायद हो सकता है स्थान भी बदला जा सकता है। जो हमारी जो जानकारी थी, एक्सक्लूसिव जो जानकारी हम तक पहुंची थी कि एक अलग से बैठक होगी, 4 विधायक यहां पर बैठे हैं और बैठक यहां पर हुई है और इसके बाद जो है अलग अलग जगहों पर जो है लोग जा रहे हैं जो विधायक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होटल हिमलैंड है, उसके बाहर की ये तस्वीरें हैं और सीएलपी के बैठक से पहले ये तस्वीरें जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, जो गाड़ी में बैठ रहे हैं ये अजय सोलंकी है जी। ये नाहन से विधायक हैं और अनिरुद्ध सिंह, देखिए एक ही गाड़ी में जो है अब अनिरुद्ध सिंह और अजय सोलंकी यहाँ से जा रहे हैं और लेकिन आपने एक बड़ी बात यहां पर कह दी है, रणवीर के न्यूज 18 की टीम वहां पहुंची है तो शायद इस वजह से स्थान बदला गया है। जैसा मैं देख पा रहा था, महसूस कर पा रहा था, जो अनिरुद्ध सिंह के चेहरे पर कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताना नहीं चाहते, कुछ छुपाना चाहते हैं। इनके चेहरे एक ही गाड़ी में जो है चारों विधायक जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। जी जी, ये एक ही गाड़ी में जो है चारों विधायक यहाँ से निकल रहे हैं और समर्थक देखिए यहाँ पर किस तरह से खुश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो बड़ी राजनीतिक तस्वीर ये भी है कि सीएलपी के लीडर के को चुनने के से पहले एक जगह पर नेताओं का जब इकट्ठा होना होता है और देखिए नारेबाजी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये माहौल बनता है कि जब नई सरकार बनती है तो किस तरह से माहौल रहता है। तो जो लगातार हम जिक्र कर रहे थे, यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नारेबाजी हो रही है, जो एमएलए यहाँ पर आए थे उनके पक्ष में नारेबाजी जो है यहाँ पर हुई है। तो कुल मिलाकर काफी दिलचस्प ये तस्वीर हम कह सकते हैं, जो राजनीतिक हलचल किस तरह से चलती है। रवि, आप पता करें कि आखिर ये चारों एक ही गाड़ी में सवार होकर अजय सोलंकी, जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर ये जा कहां रहे हैं? तब तक मैं अमन के पास पहुंचता हूं, आप तब तक ये मालूम करें। अमन, मैं आपके पास आना चाह रहा था, ये जो आप जहां पर मौजूद है वहां सीएलपी की बैठक होनी है और समय आपने बताया कि पहले 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6 बजे, तो क्या अब वहां कुछ और भी इनपुट्स मिल रहे हैं? इस वक्त वहां किन किन लोगों के क्या कोई विधायक वहां पहुंचा है? हालांकि अभी समय हुआ नहीं है लेकिन भीड़ तो नजर आ रही है। देखिए, विधायक की जितनी गिनती होनी चाहिए उतनी यहाँ पर नहीं है। इस बात का हम भी जिक्र कर रहे थे। और विशाल, एक और जानकारी दे दें, जिस फोटो का हम जिक्र कर रहे थे, अब देखिए ये राज्यपाल को ये लेटर लिखकर दी गई है कि 40 विधायक कांग्रेस के पास हैं, मेजोरिटी जो है वो कांग्रेस के पास है और जल्द ही लीडर कौन होगा हमारा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसका दावा जो है वो पेश किया जाएगा ऑफिशियली। और दावा जो पेश किया जाता है विशाल, वो क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा पेश किया जाता है कि मैं लीडर चुना गया हूं, तो वो दावा मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो पेश करेंगे। लेकिन मेजोरिटी कांग्रेस के पास है और 40 विधायक जीते हैं, इसकी जानकारी जो है वो औपचारिक रूप से राज्यपाल को दी गई है। जो एक कर्टसी मीट होती है उसके तहत ये मुलाकात की गई है, जिस पर हम भी इससे पहले बातचीत कर रहे थे कि क्या लेटर में लिखा क्या है। तो ये मेजोरिटी जो है वो उसका जिक्र किया गया है और मेजोरिटी जो है वो पेश की गई है राज्यपाल के पास। और दूसरी बात, जहां यहाँ हम मौजूद हैं तो यहाँ जिस गिनती में समर्थक हैं उतनी गिनती में विधायक नहीं पहुंच रहे हैं। जिस बात का जिक्र रणवीर भी कर रहे थे कि क्या मीटिंग कहीं और की जा रही है, कहां मीटिंग की जा रही है और क्यों की जा रही है, क्या कोई डिस्क्लोज करने से कुछ कांग्रेस पार्टी को क्या डर है, क्या कोई डर है कि क्या विधायक जो एकजुट जिसका दावा किया जा रहा है वो कहीं तितर बितर ना हो, इसका भी कोई इनसिक्योरिटी जो है वो सीनियर लीडरशिप में जाहिर तौर पर है कि होगी। इसी कारण से कि मीटिंग का वेन्यू टाइम बार बार बदला जा रहा है। लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि मुख्यमंत्री के लिए 3 चेहरे फाइट में है, जिसमें से मुकेश अग्निहोत्री गुट का समर्थन जो है वो प्रतिभा सिंह को मिल रहा है, इसकी भी जानकारी है। लेकिन पुख्ता रूप से क्या सीएलपी में डिसाइड होता है, इसके लिए इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि प्रतिभा सिंह का नाम सबसे आगे है और डिप्टी सीएम के नाम पर भी चर्चा है कि किसी एक को शायद डिप्टी सीएम बनाने पर चर्चा जो है अंदर खाते कांग्रेस में
की जा रही है और डिलीवर क्या करना है। आप देखिए ये 10 गारंटियां हैं जो कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तर पर लिख के लगाई हैं, तो यहां से गुजरते हुए भी लोग इनको जरूर याद रखेंगे कि कौन सा सीएम हो जो इन गारंटियों को पूरा कर सके। तो ऐसी तमाम चीजें हैं और लीडरशिप को भी देखा जा रहा है कि क्या एज फैक्टर है, जैसे सुक्खू और प्रतिभा सिंह के बीच। बिल्कुल, तो ये 10 गारंटियां हैं। अमन हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज है, गवर्नर से मिले कांग्रेस प्रभारी और पर्यवेक्षक और इसके साथ ही राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह बघेल, माफी देगा भूपेश बघेल, और इसी बात को लेकर अमन बार बार ये हमें बता रहे हैं, उन्होंने अपने मोबाइल से वो तस्वीरें भी दिखाई, हालांकि वो तस्वीर हम पूरे स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। अमन, ये तस्वीर अब दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि जब भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गवर्नर से मिले, उनको एक लेटर सौंपा, तो अमन भारद्वाज जो हमारे संवाददाता उन्होंने बताया कि उसमें क्या जिक्र था। उसमें 40 विधायकों के कांग्रेस के पास होने का जिक्र है और ये वो लेटर है जो गवर्नर को सौंपी गई है। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि सीएलपी की जो बैठक होनी है वो दरअसल 12 बजे पहले, फिर 3 बजे और अब 6 बजे। इसके पीछे कारण क्या है कि समय को जो है 3 बार बदलना पड़ा। दूसरी तरफ एक होटल में 4 विधायक सीएलपी की बैठक से पहले ही जो मिल रहे हैं, उसका मतलब क्या है। उसमें अजय सोलंकी हैं, उसमें जगत सिंह नेगी हैं, उसमें अनिरुद्ध सिंह है, उसमें रोहित ठाकुर हैं। और अभी जो हमें रणवीर ने जो तस्वीरें दिखाई थी कि एक ही गाड़ी पर सवार होकर ये चारों के चारों विधायक उस होटल से निकलकर कहीं और निकले हैं। तो क्या उन्हें कुछ ऐसी बातचीत करनी थी जब उन्हें पता चला कि मीडिया यहां पहुंच चुका है, न्यूज 18 की टीम वहां पहुंच चुकी है, तो वो लोग क्या वहां से एक स्ट्रैटेजी के तहत कहीं और चले गए? मैं रणवीर आपके पास वापस आ रहा हूं इस सवाल को लेकर। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये चारों जो अभी होटल के अंदर थे वो बाहर निकले और एक ही गाड़ी में बैठकर कहां गए? जी हाँ, देखिए जो इनके समर्थक यहाँ पर खड़े थे उन्हीं से हमने जो एक लाइटर मोड में पूछा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमें यहाँ पर देखकर जो है इनकी मीटिंग में कोई व्यवधान पैदा हो गया तो इसलिए स्थान बदल रहे हैं। तो अभी जानकारी ये निकल कर आई है कि ये सभी जो है अनिरुद्ध सिंह के घर जा रहे हैं। केटी में जो है जो सुमटी से विधायक है, तीसरी दफा जीते हैं अनिरुद्ध सिंह, उनके घर जो है विधायक अभी जा रहे हैं। तो यहां से निकले हैं, एक ही गाड़ी में गए हैं। तो फिलहाल ये इनके समर्थकों की तरफ से ये कहा गया है, अगर आप लोग चाहे तो कैमरा पर आप बोल सकते हैं, मना कर रहे हैं कि कैमरा पर नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अब ये स्थान जो है बदला गया है, ऐसे जो है मायने निकाल सकते हैं कि यहाँ से जो है जो चारों विधायक है वो निकले। जो हमारी पुख्ता जानकारी थी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं, तो अब ये जो है किसी और स्थान पर जो है गए हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर जो जानकारी निकल कर आई है वो दिन के समय में जो है चंडीगढ़ से शिमला पहुंचे हैं। बहुत सारे विधायक जो है पहुंचे, उनको पहुंचने में जो है समय लग रहा था, इसलिए ये जो बैठक का जो बैठकों का जो समय है, सीएलपी की जो बैठक है, इसका समय जो है बार बार बदला गया। हालांकि जो बड़े नेता कांग्रेस के 3 नेता जो है राज्यपाल से मिले हैं, तो ये अभी जो है इस तरह की जानकारी नहीं है कि क्या सरकार बनाने का दावा जो है पेश यहाँ पर किया गया है। हालांकि कोई सूची सौंपी गई है या नहीं सौंपी गई है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एक लेटर देते हुए गवर्नर को तस्वीर तो है जो हम लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं रणवीर, और जैसा कि अमन ने बताया कि उस लेटर में 40 विधायकों का नाम शामिल है और ये बताने की कोशिश है कि जी हमारे साथ ये 40 विधायक हैं। जी हाँ, देखिए इसका जो है औपचारिक, देखिए जो जानकारी पहले निकल कर आ रही थी, अमन के जरिए ये जानकारी निकल कर आई थी। अमन वहां पर मौजूद थे, तो अमन ने बताया था कि पहले ये कर्टसी कॉल थी, लेकिन हाँ जिस तरह से जो लेटर दिया गया है, देखिए आपने जो है विधायक दल का नेता चुना नहीं है, जो सदन जिसे जो है सदन का नेता होना है, विधानसभा के सदन का नेता मुख्यमंत्री ही होता है, उसके बिना जो है सरकार बनाने का दावा जो है पेश नहीं किया जा सकता। तो जाहिर सी बात है एक सूची जो है औपचारिक तौर पर राज्यपाल के लिए दी गई होगी, इसके बारे में ज्यादा पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता है। तस्वीर जो है उस लेटर में क्या था, ये तस्वीर जो है जब वापस आएंगे सीएलपी की जब बैठक शुरू होगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन
यहाँ पर हलचलें देखिए, दिलचस्प तस्वीरें जो है निकल कर आ रही है। लॉबिंग किस तरह से होती है जी। वो यहाँ पर नजर आ रहा है। जो धड़ेबंदियों की अगर हम बात करते हैं, वो धड़ेबंदी भी हमें कभी कभी नजर आती है। सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है, अब कितना जो है ये आगे कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंची है कि रणवीर, मेरे मन में जो प्रश्न इस समय है वो यही है कि इसे सिर्फ लॉबिंग का ही एक हिस्सा माना जाए या ये उससे कहीं इतर, उससे कहीं अलग भी हो सकता है। इसी सवाल का जवाब मैं अमन से भी लूंगा। पहले रणवीर। जी हाँ, जाहिर सी बात है कि हर कोई जो है, जो अपने आप को दावेदार मानता है, उसके साथ जो है विधायकों का साथ जरूरी होता है। बिना जो है भाजपा की तरह कांग्रेस में थोड़ी सी अलग स्थिति है। भाजपा में जो है सीधा पार्टी हाईकमान तय करता है कि ये चुनाव लड़ेगा, ये मुख्यमंत्री होगा, कोई लॉबिंग काम नहीं आती है। तो यहाँ पर कांग्रेस में ये है कि सभी विधायकों की जो है राय पूछी जाती है और उसके बाद एक एक करके, पहले एक साथ पूछी जाती है और उसके बाद जो है एक एक करके विधायकों की राय ली जाती है। उस राय को जो है पार्टी आला कमान को भेजा जाता है और अगर 2 से 3 नाम होंगे या 2 नाम होंगे तो उस पर मेरिट बनाई जाती है। जातिगत आधार पर समीकरण देखा जाता है, क्षेत्रीय संतुलन देखा जाता है। तो इस आधार पर और किस तरह का जो है पृष्ठभूमि नेता की है और कितना उनके पास अनुभव है, ये सारे जो है क्राइटेरिया रहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है कि जाहिर सी बात है कि लॉबिंग हो रही है। सभी चाहते हैं, जो अपने आप को दावेदार मानकर चल रहे हैं, जिन्होंने अपने साथियों को जिताने में मदद भी की है, प्रचार में मदद की है, तो वो चाहते हैं कि इस वक्त उनके साथ में कोई आए। और क्राइटेरिया कांग्रेस में तो देखिए, अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होता है, हालांकि यहाँ पर मनोनयन हुआ। तो अब ये भी मुझे जब हमारी बात जो है भूपेश बघेल से हुई थी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये, तो इस वक्त आप स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश किया, ऐसी सूचना है। और जब गवर्नर से मिले भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, और ये जो सूची सौंप रहे हैं गवर्नर को, ऐसी खबर है कि इसमें 40 एमएलए की लिस्ट है। इस लेटर में जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। और इसमें ये अब असल मामला अब यहां पर यह है कि सीएलपी की बैठक अभी हुई नहीं है, सीएलपी का लीडर कौन होगा यह तय हुआ नहीं है। तो गवर्नर से मिलने का तात्पर्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। दूसरी तरफ बैठक यानी सीएलपी की जो आधिकारिक बैठक होनी है, उस बैठक से पहले 4 विधायक किसी होटल में मिलते हैं। न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंचती है तो फिर पता चलता है कि वो होटल से कहीं और जा रहे हैं। ये जो साथ साथ जो चीजें चल रही हैं, ये कई सवाल खड़े कर रही हैं। और मैं रणवीर और साथ ही साथ अमन, आप दोनों से कहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।